हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप मित्रा। ये अभी DSSB के जो अगस्त में एग्जाम हुए उसके आंसर की आई थी, उसी के क्वेश्चंस हैं पीजीटी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि एक ऐसा वर्ड जो इनकरेक्ट लिखा हो, जिसकी स्पेलिंग गलत हो। फर्स्ट वन है एल्गोरिथम, यही आंसर है क्योंकि इसकी स्पेलिंग होती है एल्गोरिथम। वाई नहीं आता, आई आता है, याद रखिए। सेकेंड है अकोमोडेट, इसका मीनिंग देखते हैं। अकोमोडेट का मीनिंग है एक ऐसी जगह जहां पर हम रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। इट कैन बी अ होटल, बेसिकली रुकने की जगह होती है। गेस्ट हाउस। नेक्स्ट डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी बोलते हैं लाइक आपके आसपास भी होगी, जो मोस्टली गवर्नमेंट के द्वारा चल रही है, जिनको जहाँ मेडिकल दवाइयाँ मिलती है, लाइक मेडिकल प्लेस। डिस्पेंसरी बोलते हैं मेडिकल प्लेस को। फोर्थ है वैक्यूम। वैक्यूम का मीनिंग है एक कुछ चीज लाइक जीरो। इट कैन बी एम्प्टीनेस, एम्प्टीनेस, लैक, या किसी चीज की कोई कमी है या कोई चीज बिल्कुल खाली है, जीरो है, दैट इज कॉल्ड वैक्यूम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है ये प्रॉवर्ब दिया है, इसका मीनिंग बताना है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि हमें जो हम बोलते हैं, सिर्फ बोलने से बेहतर है कि हम उस काम को करें, वो ज्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है टॉकिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन डूइंग थिंग्स। इसमें बोल रहे हैं कि हम सिर्फ बातें करें, काम ना करें, ये तो उसका मीनिंग नहीं है। नेक्स्ट है वर्ड्स आर मोर पावरफुल देन एक्शंस। 1 और 2 में सेम ही बात हो रही है, यहाँ टॉकिंग बोला गया है, यहाँ वर्ड्स बोला गया है। इसमें भी ये बात हो रही है कि एक्शन से ज्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, तो ये गलत होगा। एक्शंस आर मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट टॉकिंग। देखते हैं फोर्थ भी पढ़ते हैं पहले। पीपल आर जस्ट बेस्ड ऑन व्हाट दे से, यानी कि लोगों को उन चीजों पे जज किया जाता है कि वो क्या करें। इसका इस क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो एक्शंस आर मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट टॉकिंग। हमें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, चीजें करने पे ध्यान देना है, ना कि सिर्फ बोलने पे। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। एंटोनिम बताना है, इसमें अंडरलाइन नहीं है। ओके, इसमें ये है पेटुलेंस। हमें पेटुलेंस का एंटोनिम बताना है। पहले हम देखते हैं पेटुलेंस का मीनिंग है क्या, और इसको याद करने की भी कोशिश करते हैं। पेटुलेंस का मीनिंग होता है लाइक शॉर्ट टेम्पर्ड, जिनमें सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, इरिटेबिलिटी होती है, उनको कहते हैं पेटुलेंस। अब पेटुलेंस को याद करने का तरीका देखते हैं। अगर आप में से कोई पेट लवर है तो प्लीज बुरा ना माने, जस्ट याद कर रहे हैं, निमोनिक्स बनाए। पैट, पैट आपने देखा है, डॉग्स वगैरह है जो कि काफी ज्यादा लोग एज अ पेट एनिमल यूज करते हैं। और यूलेंस, यूलेंस आपने एक वर्ड सुना होगा, ग्लैंस। ग्लैंस का मीनिंग होता है झलक। पेटुलेंस हम इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं कि पैट को देखना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब पैट मेरे सामने आता है तो मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाती हूँ। ये सिर्फ याद करने के लिए कि पेटुलेंस का मीनिंग होता है शॉर्ट टेम्पर्ड। ठीक है, तो आगे देखते हैं, उसके सारे ऑप्शंस देखते हैं। फॉरबिडेंस, ग्राउचीनेस, इरेस्केबिलिटी एंड पीवीनेस। पीवीनेस का मीनिंग भी होता है शॉर्ट टेम्पर्ड, ये इसका सिनोनिम है। ग्रोचुरेंस का मीनिंग भी होता है शॉर्ट टेम्पर्ड, एंड इरेस्केबिलिटी का भी मीनिंग होता है शॉर्ट टेम्पर्ड। ये सभी इसके सिनोनिम है। फॉरबिडेंस, फॉरबिडेंस का मीनिंग होता है पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल। और इन्होंने हमसे पूछा एंटोनिम। अगर सिनोनिम पूछते तो यहाँ तीन तीन सिनोनिम है, तो आंसर हम ऐसे भी देख सकते हैं। अगर आपको इनके मीनिंग पता हो तो आंसर 1 होगा, फॉरबिडेंस, जिसका मीनिंग होता है पेशेंस। पेटुलेंस, मुझे पेट को देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, इट मीन्स शॉर्ट टेम्पर्ड या हेटफुल। ग्राउचीनेस का मीनिंग भी शॉर्ट टेम्पर्ड, इरेस्केबिलिटी का भी और पीवनेस का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आई होप आपको याद हुआ हो, अब 1-2 बार लिख के जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रीपोजिशन बतानी है आपको। शी अराइव्ड द एयरपोर्ट 2 hours अर्ली।
द एयरपोर्ट कोई प्लेस है और प्लेस के लिए फिक्स प्रपोजिशन यूज किया जाता है एट द एयरपोर्ट। इट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, someone who believes that good things are more likely to happen than bad things। यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसका मानना है कि ठीक है बुरी चीजें होगी लाइफ में, लेकिन बुरी से ज्यादा अच्छी चीजें होगी, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है। ऑप्शन नंबर 1 है पोलियाना। पोलियाना का मीनिंग भी है ऑप्टिमिस्ट, यही इसका राइट आंसर है। सेकंड एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट आपने देखा होगा जो लोग होते हैं कुछ ना कुछ चीजें करते रहते हैं, एक्टिविटी करते रहते हैं, जैसे किसी को फ्री फूड सर्विस देना या फिर हेल्प करना। एंथुआस्टिक, ये लोग भी लाइक सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं काम करने के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट से काम करते हैं। लेकिन एंथुआस्टिक लोग हमेशा पॉजिटिव रहे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये इसका यहाँ पे आके थोड़ा सा डिफरेंस बैठ जाता है। अगर यहाँ पे पोलियाना नहीं होता तो एंथुआस्टिक भी इसका आंसर हो सकता था। नेक्स्ट है साइनिक। साइनिक, साइनिक का मतलब होता है सन की, इसका सिनोनिम हो सकता है स्टोइक। एक ऐसे लोग होते हैं जो मोस्टली ना नेगेटिव होते हैं, लाइक छोटे छोटे टाइप, हर चीज में कमी निकालने वाले। और ये जो सैनिक वर्ड है ना, साइनिक, एक्चुअली एसएससी में बहुत पूछा जाता है, तो आप इसको भी याद रखना क्योंकि यहाँ भी पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द बुक इज प्लेस्ड दैट्स द टेबल। द टेबल यानी कि ये टेबल है और ये इसका सरफेस है, यहाँ पे रखिए। जब भी सरफेस की बात आए तो हमेशा होता है ऑन द सरफेस। इट विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी एंटोनिम बताना है। क्या द सॉन्ग इलेगेंटली, ओके। आपको यहाँ पे इनकैप्सुलेट का मीनिंग बताना है। इनकैप्सुलेट एंटोनिम। अगर हम इसको तोड़ के देखें इस वर्ड को, तो आप देखिए यहाँ पे लिखा है कैप्सूल। कैप्सूल, कैप्सूल क्या होती है? कैप्सूल एक छोटी सी होती है, यानी कि छोटा सा समराइज कर देना, इनकैप्सुलेट करना, चीजों को समराइज करना। अब इसके मीनिंग देखते हैं। एपिटोमिसिस, रिकैप्टुलेट, रिप्रेसिस एंड इलोंगेट। हमसे एंटोनिम पूछा है। एपिटोमिस, इसका मीनिंग भी होता है समराइज करना, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। रिकैप्टुलेट का मीनिंग भी समराइज करना होता है। और रिप्रेसिस, इसका मीनिंग होता है रिपीट करना। कोई परफॉर्मेंस है, हम उसको रिपीट कर रहे हैं। इलोंगेट, देखिए इलोंगेट, इलोंगेट में लॉन्ग लिखा हुआ है, यानी कि आप किसी चीज को बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं। इसके यहाँ पे समराइज है, तो समराइज का अपोजिट क्या होगा? बड़ा चढ़ा के बताना, यानी कि इलोंगेट। 4th विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें आपको आर्टिकल बताना है। वी विजिटेड कार्ला केव्स लास्ट नाइट। देखिए केव्स यानी कि गुफा, ये क्या है? ये कॉमन नाउन है और इसमें कार्ला लगा दिया, यानी कि पर्टिकुलर नाउन की बात हो रही है। और जब पर्टिकुलर नाउन की बात हो रही है तो क्या आएगा? द। वी विजिटेड द कार्ला केव्स लास्ट समर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है। द प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कोड्स। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। द प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कोड्स दैट कीप इंफॉर्मेशन सीक्रेट, यानी कि एक ऐसे स्टडी या फिर ग्राफी जिसमें हम लोग कोड्स लिखते हैं सीक्रेट में। तो सबसे पहले क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी इसका राइट है, इसका मीनिंग है साइंस ऑफ कोड्स, यही। टाइपोग्राफी, ये जो लिखा हुआ है इसमें प्रिंट में लिखा हुआ है, इसके डिजाइन अलग है, कलरफुल भी है, जो भी मैंने लिख रखा है, दैट इज कॉल्ड टाइपोग्राफी। कैलीग्राफी कहते हैं एक सुंदर हैंडराइटिंग को, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग के लिए, या फिर डेकोरेटिव हैंडराइटिंग। एपिग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। परसिवरेंस, इनोकुलेट, मेंटेनेंस, अनफोर्सेबल। मुझे तो कोई गलत नहीं लग रहा। परसिवरेंस, इनोकुलेंट, मेंटेनेंस, अनफोर्सेबल। आई थिंक ना मैंने ये बनाते हुए इसको ठीक कर दिया है या फिर मुझसे ऑटो टाइप हो गया है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। बट हम इसके मीनिंग देखते हैं। परसिवरेंस का मीनिंग होता है कंटिन्यूस एफर्ट। कंटिन्यूसली हम किसी चीज के लिए एफर्ट करते हैं, चाहे हमें हार मिल रही हो फिर भी हम एफर्ट्स करते रहते हैं। दैट इज कॉल्ड परसिवरेंस। इनोकुलेट का मीनिंग होता है टू वैक्सीनेट। मेंटेनेंस मतलब मेंटेन करना। अनफोर्सिबल, देखिए यहाँ पे आ रहा है फोर्सी। फोर्सी का मतलब होता है टू सी इन एडवांस, और अनफोर्सिबल का मतलब हो गया जो एडवांस में ना देखा जा सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इसमें आपको पैराग्राफ जंबल वर्ड है, चलो करके देखते हैं। ए बी बी ए, यानी कि ए या बी में से कोई होगा। सेंटेंस 1 और सेंटेंस, ओके सेंटेंस 1 ना इसमें फिक्स है। उस माइक्रोसॉफ्ट ब्लूटूथ कीबोर्ड हैज वन हैंडी फीचर। इसमें बता रहे कि माइक्रोसॉफ्ट का जो ब्लूटूथ है, माइक्रोसॉफ्ट ब्लूटूथ के जो कीबोर्ड है उसमें एक हैंडी फीचर है। वो हैंडी फीचर क्या है? सबसे पहले ए से देखते हैं। एंड इट फील्स रेदर लाइक अ लार्ज ऑफ, हमें ये तो पता है नहीं कि बी क्या है। यू कैन फोल्ड इट इन अ हाफ एंड कैरी इट अराउंड इन योर जैकेट पॉकेट और लॉन्ग। देखिए इसमें सेंटेंस 1 में बता रही कि इसका एक हैंडी फीचर है, और बी में बता रही कि हैंडी फीचर क्या करता है कि हैंडी फीचर की वजह से आप उसको फोल्ड कर सकते हैं आराम से, और अपनी जैकेट के पॉकेट में या फिर अपने पर्स में आराम से रख सकते हैं। तो सबसे पहले बी आएगा, बी इसमें है और इसमें है। बी के बाद सी आएगा या ए, ये देखते हैं। सबसे पहले ए देखते हैं। एंड इट फील्स रेदर लाइक अ लार्ज वॉलेट, और ये एक लार्ज वॉलेट से बेहतर है। और सी में बोल रहा है ऑल दिस इज बिकॉज इट इज डिजाइन फॉर गेमर्स। सी में बता रहे हैं ये सब इसलिए क्योंकि ये गेमर्स के लिए डिजाइन किया गया है। तो जब हमने बी में बात की है कि हैंडी फीचर और हैंडी फीचर है इसलिए हम इसको पॉकेट में आराम से रख सकते हैं, तो आगे हम बताएंगे ये जब हम उसको फोल्ड करके अपने पॉकेट या बैग में रखते हैं तो ये हमें एक वॉलेट से, जो लार्ज वॉलेट होता है उससे बेहतर लगता है। तो बी के बाद ए, 3 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इसमें भी प्रोवर्ब है द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग, यानी कि ये पुडिंग है या नहीं है ये तभी पता चलेगा जब हम इसको खाएंगे। अपीयरेंसेस आर नॉट इम्पोर्टेंट इन डिटरमाइनिंग वैल्यू, रिजल्ट कैन बी एंटिसिपेटेड विदाउट एक्चुअल टेस्टिंग, a pudding must be tasted to be enjoyed, true quality can be judged by experience or tasting। पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। अपीयरेंसेस आर नॉट इम्पोर्टेंट इन डिटरमाइनिंग वैल्यू, इसमें बोल रहे हैं कि वैल्यू देखने के लिए अपीयरेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड में बोल रहे हैं रिजल्ट कैन बी एंटिसिपेटेड विदाउट एक्चुअल टेस्टिंग, जो रिजल्ट है हम उसका बिना टेस्ट किए पता लगा सकते हैं। अ पुडिंग मस्ट बी टेस्टेड टू बी एंजॉयड, इसमें तो कोई तो नहीं बैठता। ट्रू क्वालिटी कैन ओनली बी जज्ड बाय एक्सपीरियंस और टेस्टिंग, जो भी एक रियल क्वालिटी है हम उसको तभी पता लगा सकते हैं जब हमने उसको एक्सपीरियंस किया हो या फिर उसका टेस्ट किया हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, आर्टिकल बताने। देखिए मैंने आपको कल भी बताया था, यहाँ ये से बोलते आर, आर है, और मैंने आपको बताया था कि का से ज्ञा जितने भी होंगे उन सब में ए आएगा और बाकी सब में एन। तो ए आ ऊपर है तो इसमें क्या आएगा? एन, एन आर। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपको एडवर्ब बताना है। थ्रो द कमिटी हैज कंडक्टेड एन इन डेप्थ इंक्वायरी ऑन बोथ साइड्स, द फाइनल वर्डिक्ट वाज दैट पार्शियल। देखिए इसमें कॉन्ट्रास्ट दिया है सेंटेंस में। इन्होंने बोला है कि कमिटी ने इन डेप्थ इंक्वायरी कंडक्ट की थी, दोनों साइड से इंक्वायरी हुई है, डीपली इंक्वायरी हुई है। द फाइनल वर्डिक्ट वाज पार्शियल, लेकिन जो फाइनल वर्डिक्ट थी
वो पार्शियल थी, पार्शियल यानी कि बायस्ड, भेदभाव भी थी। तो उसका पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है। डिलीशियसली, इसका मीनिंग होता है डिलीशियस। आप खुद सोचो, क्या डिलीशियसली पार्शियल थी? कोई सेंस ही नहीं बनता। स्क्रैपलेसली, इसका मीनिंग होता है ऑनेस्ट। ऑनेस्टली पार्शियल या फिर वेरी केयरफुल पार्शियल, कोई सेंस नहीं बनेगा इसमें। नेक्स्ट है राइटफुली। राइटफुली का मतलब जस्टिफाइबल। क्या वो जस्टिफाइबल पार्शियल थी? अगर जस्टिफाइबल होती तो पार्शियल क्यों होती? नेक्स्ट है ब्लेटेंटली। ब्लेटेंटली का मीनिंग होता है ओपनली, यानी कि क्लियरली, यानी कि एक ऐसी चीज जिससे साफ दिखने में पता चल रहा है, यानी कि वो इतनी ज्यादा पार्शियल थी कि लोगों को साफ समझ आ रहा था कि यहाँ पे बायसनेस हो रही है। दैट इज कॉल्ड ब्लेटेंटली पार्शियल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इट रिप्लेनिशेस, अच्छा ओके ओके, डी 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 से सेंटेंस शुरू होगा तो पहले डी ही पढ़ते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एड्स इन वाटर कंजर्वेशन बाय मिनिमाइजिंग रन ऑफ एंड रिड्यूसिंग वेस्टेज। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? जो भी फालतू का पानी जो वेस्ट हो रहा है बारिश का या फिर जो वेस्टेज हो रही है उसको कम करता है। अब डी के बाद बी, बी या सी, सभी देती है, ठीक है। अब सारे पढ़ते हैं। इट रिप्लेनिशेस ग्राउंड वाटर reserve, ensuring a sustainable and resilient water supply. Collected rainwater serves multiple utilities, including irrigation, domestic consumption, and contingency needs. This eco-friendly practice mitigates soil erosion and curtails the risk of urban flooding. Rainwater harvesting aids in water conservation by minimizing runoff and reducing वेस्टेज। देखिए इसमें बता रहे कि रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग है वो क्या करता है? वाटर कंजर्वेशन में मदद करता है, जो भी वेस्टेज हो रही है उसको कम करके। फिर उसके बाद बता रहे हैं कि रेन वाटर की जो कलेक्टेड रेन वाटर है वो मल्टीपल, उसके बहुत सारे मल्टीपल काम है, जैसे कि इरिगेशन, सिंचाई में, घर के कामों में, और जो बाकी के नीड्स है उसमें। तो डी के बाद बी का ही लॉजिक है। बी के बाद दिस इको फ्रेंडली प्रैक्टिस मिटिगेट सोइल इरोजन एंड curtails the risk of urban flooding. It replenishes groundwater reserves, ensuring a sustainable and resilient water supply. उसके बाद ए में बता रहा है, ए में इसके बेनिफिट है कि it replenishes groundwater reserves, ensuring a sustainable and resilient water supply. यानी कि डी, बी, ए, सी ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन रही हो सकता है कि आपको रह गई हो, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताना। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो आपकी रिजॉल्व हो जाए। थैंक यू सो मच। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।